और लद्दाख में। अब सीधे प्रधानमंत्री के इस विशेष कार्यक्रम की तरफ आपको लिए चलते हैं, जो कि केरल में आज एक स्पेशल असेंबली एरिया का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको पता है कि आज का दिन स्पेस सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये सीधी तस्वीरें ये आप देख रहे हैं असेंबली एरिया, असेंबली इंटीग्रेशन एरिया, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे स्पेस स्टेशन के लिए। और आज का दिन केरल के लिए ख़ास तौर पर स्पेस सेक्टर के लिए काफ़ी अहम, क्योंकि 1800 करोड़ रुपए की कई सारी परियोजनाओं को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही आज जो सबसे बड़ा मिशन देश का स्पेस सेक्टर में गगनयान मिशन, उसकी समीक्षा का भी आज दिन है। और तिरुवनंतपुरम केरल राज्य में, वहाँ से ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रधानमंत्री का 2 दिनों का बहुत ही अहम दौरा है। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का 3 राज्यों के दौरे पर आज प्रधानमंत्री पहुँचे हैं। और गगनयान मिशन, एस्ट्रोनॉट विंग की आज समीक्षा करेंगे। पहला जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है देश का, उसकी समीक्षा का आज बहुत ही अहम दिन, जिसको प्रधानमंत्री कार्यालय ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया था कि आज वो कौन सी बड़ी सुविधाएं हैं स्पेस सेक्टर में, जिसका अवलोकन और देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। उसमें वीएसएससी का जो ट्राइसोनिक विंड टनल है, एडवांस एरोडायनेमिक टेस्टिंग के लिए जो बनाया गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसा कि आपको पता है कि रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट को जब स्पेस में लॉन्च किया जाता है तो वो वहाँ के बाहरी वातावरण के साथ कैसे सामंजस्य बनाएंगे और कैसे वहाँ की परिस्थितियों में व्यवहार करेंगे, उसकी टेस्टिंग के लिए ये ट्राइसोनिक विंड टनल बनाई जाती है। और ये एक बहुत ही एडवांस्ड एरोडायनेमिक टेस्टिंग फैसिलिटी है, जिसकी आज शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही आईपीआरसी जो महेंद्रगिरी है, उसके नए टेस्ट फैसिलिटी का भी आज शुभारंभ किया जाएगा, जो कि लॉन्च व्हीकल पेलोड की कैपेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देंगी। जैसा कि आपको पता है कि जब रॉकेट छोड़ा जाता है स्पेस स्टेशन से, तो उसके 7 पेलोड्स, जिनमें सैटेलाइट्स को स्थापित करके प्रक्षेपित किया जाता है, उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, उसकी जो कई स्टेज की टेस्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, उसमें सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी, जो कि आईपीसीआर महेंद्रगिरी का ये दूसरा प्रोजेक्ट है, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन की सप्लाई को टेस्ट कर सकता है और इंजन को 200 टन थ्रस्ट के साथ कैसे एक क्षमता के साथ प्रक्षेपित किया जाए, उसकी टेस्टिंग के लिए ये एक दूसरी टेस्टिंग फैसिलिटी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जो कि स्पेस सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका भी आज शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। स्पेस सेक्टर को लेकर के बहुत सारे रिफॉर्म्स मोदी सरकार ने किए, जिसमें पहले केवल इसे संवेदनशील मानते हुए केवल और केवल इसरो के लिए रिजर्व, क्या कहें कि आरक्षित रखा गया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जब से आए, उन्होंने निजी क्षेत्र के लिए, स्टार्टअप कंपनीज़ के लिए, छोटी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोल दिए। और अभी पिछली कैबिनेट मीटिंग में ही मोदी सरकार ने और बड़ा फैसला लिया, इस एफडीआई की सीमा को, यानी विदेशी निवेश की सीमा को भी स्पेस सेक्टर में बढ़ाने का एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अगर आप छोटे कंपोनेंट बनाते हैं सैटेलाइट के, तो उसमें 100% एफडीआई की छूट देने की अब घोषणा कर दी गई है कैबिनेट की तरफ से। और कुछ शर्तों के साथ आप कहें तो स्पेस सेक्टर के जितने भी आयाम हैं, अब उसमें आप सरकारी अप्रूवल के जरिए 100% एफडीआई की सीमा के साथ विदेशी निवेश को अनुमति दी गई है। ये एक बदलते भारत की पहचान है। अभी जो स्पेस सेक्टर का योगदान पूरे ग्लोबल स्पेस सेक्टर में, भारत के स्पेस सेक्टर का योगदान 2 से 3% है, वो सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 से 6 सालों में ये योगदान बढ़ा है। और लगातार आप देखिए तो 100 से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियां स्पेस सेक्टर में आ रही हैं, कुछ रॉकेट्स बना रही हैं, कुछ सैटेलाइट्स बना रही हैं, कुछ सैटेलाइट्स के इंजन बना रही हैं, और इन सभी को टेस्ट करने की जो फैसिलिटी है वो इसरो देता है। और ये विक्रम साराभाई स्पेस सेक्टर पे और
काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन। आयशा खानम हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी विशेष संवाददाता जो कि दक्षिण भारत पर अपनी निगाह रखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आयशा जी। कितना इंपॉर्टेंट है आज का और क्या कुछ बड़ी फैसिलिटीज़ हैं जो आज देश को मिलने जा रही हैं? जी देखिए अजय, बहुत ही बड़ा दिन, बहुत ही ऐतिहासिक दिन। ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है, एक वक्त हुआ करता था जब इसी स्पेस सेंटर में जो तुम्बा में मौजूद है, ये साइकिल पर रॉकेट लाई गई थी 1963 में। और आज इसी सेंटर में, इसी तुम्बा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गगनयान का जायजा ले रहे हैं। गगनयान मिशन की तैयारी जो है उसे पूरा होते हुए देख रहे हैं। और इसी जगह से, यहीं से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 उन एस्ट्रोनॉट्स को भी दुनिया के सामने उनका इंट्रोडक्शन देंगे। अभी अभी ये 4 एस्ट्रोनॉट्स तैयार होकर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए डाइस पर पहुंच रहे हैं। तो ये चारों एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, ये वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं और इन चारों में से 1 या 2 का सिलेक्शन फाइनल होगा। लेकिन चारों ने रशिया में पूरी ट्रेनिंग हासिल की है और ये चारों पूरी तरह से इस वक्त तैयार हैं गगनयान मिशन में जाने के लिए। ये सबसे बड़ा सस्पेंस था अभी तक के गगनयान मिशन में एस्ट्रोनॉट्स यानी गगनॉट्स कौन होंगे। तो आज प्रधानमंत्री ये सस्पेंस खत्म करेंगे और इन चारों गगनॉट्स को विंग्स यानी जो ऑनर का बैज होता है वो इन्हें प्रदान करेंगे। आयशा जी, तो क्या बहुत ही बड़ा दिन। क्या आपकी बात उनसे हुई? उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं वो गगनयान के प्रथम अंतरिक्ष यात्री? आप अगर उनके मन को टटोल पाई हो? जी देखिए, मैं अभी यही उनके साथ ही यहाँ पर बैठी थी, लेकिन इन्हें अभी कुछ बोलने की इजाजत नहीं है प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, क्योंकि टॉप सीक्रेट रहा अभी तक ये मिशन। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद ये बात सबसे करेंगे। लेकिन मेरे लिए एक पर्सनल बहुत ही खास क्षण ये रहा कि इनमें से एक जो एस्ट्रोनॉट जो है, मेरी ही फ्लाइट में बैंगलोर से तिरुवनंतपुरम पहुंचे और मेरे ही पीछे वो सीट पर बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अरे आप इसी फ्लाइट में थे? तो वो हंसने लगे। तो इस तरह से उनका पूरा परिवार, इन तमाम गगनॉट्स का परिवार जो है उनके साथ आया है। वो अपने पेरेंट्स को लेकर आए हैं, अपने बच्चों को लेकर आए हैं। तो बहुत बड़ा दिन है इनके लिए भी। और ये जो ट्रेनिंग है, बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग इन्होंने ली है सिमुलेटर्स में और पूरी तरह से ये तैयार है। देखिए, भारत के पहले एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जो है स्पेस वॉक कर चुके हैं, स्पेस जा चुके हैं। लेकिन ये मिशन जो था वो रशिया के साथ था। ये गगनॉट्स के लिए बहुत बड़ा मिशन इसलिए है क्योंकि गगनयान जो है भारत का अपना मिशन है, इंडिजिनस मिशन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये मिशन तैयार हुआ है। तो प्रधानमंत्री इस समय जो गगनयान असेंबली एरिया है, ये बहुत ही दिलचस्प गगनयान असेंबली एरिया है अजय। यहाँ पर आपको देखते हुए एक गूस बम्स आने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गगनयान के वो तमाम पुर्जे रखे गए हैं, तमाम नट बोल्ट्स रखे गए हैं। और वो एक्चुअल साइज के जो कैप्सूल्स हैं जो जिसमें गगन यात्री ट्रैवल करेंगे, ये भी यहाँ पर रखे गए हैं। और व्योम मित्रा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्योम मित्रा को भी देखा। व्योम मित्रा जो है इस साल गगनयान की पहली यात्री होगी, यानी एक ह्यूमनॉइड रोबो जो है इसरो ने तैयार किया है। और ये रोबो जैसे ही गगनयान की जो फाइनल टेस्टिंग फैसिलिटी होती है, ये तैयारी करके ये अंतरिक्ष भेजी जाएगी। और व्योम मित्रा पूरी तरह से सक्षम है इस पूरे मिशन का जायजा लेने के लिए, पूरी रेकी करने के लिए, ताकि अगले साल 2025 में जब ये एस्ट्रोनॉट्स जो मानव मिशन होगा जब जाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। तो व्योम मित्रा के साथ प्रधानमंत्री का इंटरेक्शन भी रहा। व्योम मित्रा एक रोबो है जो एआई के जरिए बातचीत भी करती है। और व्योम मित्रा का मतलब ही है व्योम, स्पेस और मित्र, यानी ये हमारे देश की स्पेस की एक मित्र है जो गगनयान मिशन में हेल्प कर रही है। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं आयशा जी जो इस बार हम देख पा रहे हैं। हालांकि आपने पूरा वो दृश्य सजीव देखा होगा, हमें तो कुछ ही हिस्से उसके नजर आ रहे हैं। और वाकई बहुत ही रोमांचित करने वाला एक क्षण है जब प्रधानमंत्री रूबरू हो रहे हैं व्योम मित्र के साथ। इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, ये कैसे वो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए स्पेस में, मुझे लगता है कि भारत की तरफ से वो पहली यात्री होंगी जो कि इन गगन यान पर यात्रा की जाने से पहले लेके जाएंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन 2024 गगनयान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रहा है। आपको याद होगा आयशा जी की जब शुरुआत हुई तो आदित्य L1 अपनी कक्षा में स्थापित हुआ था। उससे पहले हम चांद की दक्षिणी ध्रुव के पर पहले ही जा चुके हैं। लेकिन 2024 मुझे लगता है गगनयान के नाम ही रहने वाला है।
जी हाँ, बिल्कुल। 2024 में व्योममित्रा गगनयान का मिशन जो है उसमें उड़ान भरेगी। तो जाहिर सी बात है ये गगनयान के लिए बहुत अहम क्षण रहेगा, क्योंकि ये व्योममित्रा का जो फीडबैक होगा, जो रेकी सिस्टम जो इन प्लेस रहेंगी, ये तमाम चीजें फाइनल गगनयान मिशन में इंटीग्रेट किए जाएंगे। और जैसे कि आपने देखा अभी दृश्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गगनयान असेंबली एरिया में व्योममित्रा से इंटरेक्ट कर रहे हैं। व्योममित्रा बाइलिंगुअल भाषा बोलती है, यानी दो भाषा बोलती है, अंग्रेजी और हिंदी। और प्रधानमंत्री कुछ कमांड्स भी दिए हैं, तो व्योममित्रा ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है हिंदी में। और प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए, जो आप बड़े बड़े पैराशूट देख रहे थे, ये गगनयान का एक अहम टेस्ट का हिस्सा था। ये इसको ड्रग टेस्ट कहा जाता है। देखिए, जब मानव मिशन जाएगा, जब एस्ट्रोनॉट को लेकर ये मिशन जाएगा, तो इस कैप्सूल को उड़ान भरने के बाद, रॉकेट से अलग होने के बाद, ये जो है समंदर में अपनी स्पेस यात्रा पूरी करने के बाद ये समंदर में गिरेगा। ये रिकवरी कैप्सूल है, क्योंकि सुरक्षित वापस गगनयान के यात्रियों को वापस लाना है। तो ये जो कैप्सूल है वो समंदर में गिरेगा। इसकी टेस्टिंग हाल ही में इसरो ने किया था। और ये जो बड़े बड़े पैराशूट जो खुलते हैं, जो कलरफुल पैराशूट आपने देखे, इन पैराशूट के जरिए इस कैप्सूल की गति पर कंट्रोल करने के लिए ये पैराशूट जोड़े गए हैं। तो इसे ड्रग टेस्ट कहा जाता है। तो जैसे ही ये कैप्सूल समंदर में गिरेगा, तो इस कैप्सूल को भारतीय नौसेना जो है उसे रिकवर करेगी, और उसके बाद सुरक्षित गगनयान के यात्रियों को बाहर निकाला जाएगा। बहुत दिलचस्प टेस्ट इसरो ने किया था। और हाल ही में इसरो ने, कुछ ही समय पहले इसरो ने, 10 दिन पहले इसरो ने क्रायोजेनिक CE-20 इंजन का भी टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया। उसके बाद इसरो ने डिक्लेयर कर दिया कि अब जो रॉकेट गगनयान को लेकर उड़ेगी, जो LMV Mark 3 रॉकेट है, ये ह्यूमन रेटेड है। यानी ह्यूमन रेटेड रॉकेट का मतलब होता है कि सुरक्षित गगनयान यात्रियों को वापस धरती पर लाना, और किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना ना हो उसे अंतरिक्ष में पहुंचाना है। तो ये ह्यूमन रेटेड